जय हिंद, जय भारत। साथियों जैसे मैंने आपसे वादा किया था, रात 10 बजे आज फिर आप सबसे लाइव मुलाकात करूंगा। रात के 10 बज चुके हैं, मैं आपके सामने आ गया हूं संवाद करने के लिए। विषय आपने देख लिया होगा। इससे पहले कि मैं उस विषय पर बात करूं, सबसे पहले मैं पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम पर बात करना चाहता हूं, खासकर से 8 अगस्त 2023, जिसे आप सबने ऐतिहासिक बनाया और आप सबको ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। शुभकामनाएं मिली आप सबकी, और सबसे बड़ी मेरे जन्मदिन के दिन पर सबसे बड़ा तोहफा आप सबकी तरफ से ये था कि आप वहाँ उपस्थित रहें। ये और बात है कि संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि हम संभाल नहीं पाए, और वहाँ कुछ ऐसे लोग भी आए जो असामाजिक तत्व थे, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कार्यक्रम ठीक हो। फिर भी आप सबने धैर्य रखा, शांति का परिचय दिया। आप जिस तरह से वहां बैठे रहे, शांतिपूर्ण तरीके से हमने कार्यक्रम का समापन किया, इस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हम 15-20 हज़ार लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था कर पाए। हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उसे संभाल पाना लगभग असंभव था। कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जहां बताया गया 75,000 से 1 लाख के बीच में लोग थे। एक मीडिया हाउस ने बताया कि वहां 2 लाख से 2.5 लाख लोग थे। प्रशासन के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया 3.5-4 लाख लोग थे। लगातार लोग आ जा रहे थे। तो आपका इतना सब भरोसा करने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए, मुझे इतना प्रेम देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं सच में बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने मेरी बात मानी, मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर भरोसा किया और आप लोग रामलीला मैदान पहुंचे। कुछ लोगों को असुविधाएं हुई हैं, खासकर से हमारी कुछ बहनों को, कुछ बेटियों को बहुत असुविधा हुई है। कुछ असामाजिक तत्व आए जिन्होंने अभद्रता की है, उनके साथ गलत तरह से उनको टच करने की कोशिश की है, उनके साथ मिसबिहेव हुआ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे लोग नहीं थे। उन सभी लोगों ने, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया, वो सब कर्जा मुक्ति अभियान के लोग नहीं हो सकते हैं। किसी के प्लान किए हो सकते हैं। कई 40-50 लोगों को हमने पकड़ा भी है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है। और बाद में जब उनका प्रोफाइल, फेसबुक पर प्रोफाइल देखा गया तो किसी संगठन, किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, और हो सकता है कुछ पार्टी के लोग प्लान किए गए हों। मैं किसी पार्टी या किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं या उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि किसी भी बहन बेटी के साथ अगर गलत होता है तो हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। और ये लोग जो इस तरह का काम वहां करने आए थे, भीड़ का फायदा उठाकर बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जो बाउंसर्स उनको रोकने के लिए गए, जो सिक्योरिटी के गार्ड उनको रोकने के लिए गए, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए था। इस तरह का दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और तुरंत वहां निर्णय लिया गया, जो सर्टिफिकेट बढ़ गए, बाकियों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि प्रमाण पत्र देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी बहन बेटी के साथ गलत होता रहे और हम प्रमाण पत्र बांटते रहे। हाँ, इसके लिए हमें दिक्कत हुई, क्योंकि अब हमें एक एक व्यक्ति के लोकसभा तक, विधानसभा तक, गांव तक, जिले तक, हो सका तो घर तक सर्टिफिकेट पहुंचाने पड़ेंगे। हमारी मैन पावर ज्यादा लगेगी, समय ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन वो स्वीकार है। मैं इस आंदोलन को, इस मिशन को तुरंत समाप्त कर दूंगा अगर इस आंदोलन या मिशन में भी वही सब होने लगा जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम इसी सब के तो खिलाफ लड़ रहे हैं। लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और फिर हमारे कार्यक्रम में भी ऐसा हो। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई करना और उनको तुरंत पुलिस के हवाले करना। हमारे भी कई साथी उसमें इन्वॉल्व हो गए। हम दूर से आए हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, व्यवस्था नहीं थी तो नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे भी आइडिया नहीं था इतने लोग आ जाएंगे, सच बता रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया की पावर को, मैंने लोगों की इस ताकत को, इस जज्बे को थोड़ा कम आका। मुझे उम्मीद नहीं थी, नहीं तो मैं इससे बड़े ग्राउंड में करता। बुराड़ी ग्राउंड है दिल्ली में, वहां पर 10-12 लाख लोग आ सकते थे, आराम से वहां व्यवस्था करते। वहां पर हम 100 काउंटर लगाते। यहाँ हम लोगों ने 10 काउंटर लगाए थे, और वो 10 काउंटरों पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी और इतनी अव्यवस्था हो गई, और जो लोग चिल्ला रहे थे, बाद में पता चला कई बैंकों के रिकवरी एजेंट वहां भेजे गए थे। पता चला कई एनबीएफसी वाले थे, कई साहूकार लोग आए थे जो नहीं चाहते ये आंदोलन सफल हो। जबकि मैं बार बार उनसे कह रहा हूं, साहूकारों से भी कह रहा हूं, बैंक वालों से कह रहा हूं, रिकवरी वालों से कह रहा हूं। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, और आप भी उनको बताइए, कर्जा मुक्ति अभियान उनके विरोध में नहीं है। अगर कोई साहूकार ऐसा है जिसने लोगों को पैसा दिया और अब लोग पैसा उसका नहीं चुका पा रहे हैं, तो एक कर्जा मुक्ति अभियान उस साहूकार की भी मदद करेगा। जिसको पैसा दिया होगा उसका पैसा तो सरकार माफ कर देगी, जिसने पैसा दिया होगा उसको पैसा सरकार दे देगी। जब कर्जा माफी होती है तो यही नियम होता है। जब बैंकों का भी कर्जा माफ किया जाता है तो ऐसे तो बैंक डूब जाएंगे अगर कर्जा सबका माफ कर दिया गया और बैंकों में पैसा नहीं डाला गया तो सरकार क्या करती है, जनता कर्जा सरकार माफ कर देती है और बैंकों को पैसा सरकार दे देती है। तो ये किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं है,
ना बैंकों के खिलाफ है, ना रिकवरी एजेंट के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो लोग आए, बदतमीजी की, चिल्लाने की कोशिश की, डिरेल करने का प्रयास किया। लेकिन आप सभी लोग 99.99% लोग शांतिपूर्ण रहे। आपने बहुत बढ़िया इस कार्यक्रम को चलाया, आपने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया। हमारी पूरी टीम का, जो सुरक्षा में लोग लगे थे उनका, और जो प्रशासन के लोग थे उनका भी आपने सहयोग किया। उसके लिए एक बार फिर आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी का व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर एहसान है कि आपने इस कार्यक्रम को सही चलाया, सही ढंग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन अब जो प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए, तो मैंने मन से कमिटमेंट किया था, मैंने कहा था आप घबराना मत, आप अपने इस भाई, अपने इस दोस्त, अपने इस बेटे, जो भी आप कहना चाहें, इस पर भरोसा करा है आपने, उस भरोसे पर आप यहां पहुंचे हैं, इस भरोसे को बनाए रखिए। मुझे आपके गली मोहल्ले आना पड़ेगा, मैं आ जाऊंगा, मेरी टीम आ जाएगी, मैं आपके लोकसभा में, विधानसभा में पहुंच करके आपको सर्टिफिकेट दिलवाऊंगा। और कल 8 अगस्त को कार्यक्रम हुआ, 9 अगस्त को आपने देखा होगा दिल्ली की 7 लोकसभा पर हम लोगों ने काम किया। 8 अगस्त को रात को 12-1 बजे तक ही सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। 20-25 हजार सर्टिफिकेट तैयार किए गए और एक एक व्यक्ति तक सर्टिफिकेट पहुंचाने का प्रयास किया गया। जितने लोग भी जिस लोकसभा में पहुंचे वहां सर्टिफिकेट दिया गया। और आज भी कई लोग लोकसभा में लोग पहुंचे थे, वहां भी सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। हजारों लोगों को प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। दिल्ली में तो हमने 7 लोकसभा में ऐसा सिस्टम बना दिया, जिस दिन भी आपके पास समय हो और जो एरिया आपके करीब पड़ता हो, आप वहां जाकर अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं। जो लोग दिल्ली के लोग हैं वो भी ले सकते हैं, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो ले सकते हैं। अगर बाहर से कोई आप में से आ रहा है, आपका कोई जानकार, कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता है, वो आपकी आईडी प्रूफ दिखा करके आपका प्रमाण पत्र ले सकता है। आप किसी को भेज सकते हैं। अगर आपका दिल्ली में चक्कर लगता है, आप दिल्ली से ले सकते हैं। दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रतिनिधि आपके एरिया में आएगा, हर लोकसभा में अपना प्रतिनिधि भेजने वाला हूं, उसकी व्यवस्था भी जल्दी कर रहा हूं। 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो सिस्टम भी बता दूंगा। अभी क्या करना है, अभी आपका प्रमाण पत्र कैसे आपकी मदद कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में बताऊंगा, और जो गारंटी है इसके साथ उसके बारे में बताने वाला हूं। और ये कोई सरकारी गारंटी नहीं है, ये शाहनवाज चौधरी भारतीय गारंटी है। मैंने जबान दी है, मैं फिर कह रहा हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाने तक ये अभियान चलता रहेगा। ये प्रमाण पत्र आपका कर्जा उतरवाने तक आपके साथ देगा। आपका जब तक कर्जा नहीं उतर जाता, तब तक इस प्रमाण पत्र को संभाल करके रखिए। और जब तक मेरे शरीर में 1-1 कतरा खून भी रहेगा ना, मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। जब भी सरकार बुलाएगी, आपको वेरिफिकेशन के लिए इस प्रमाण पत्र को लेकर के आना है। प्रमाण पत्र ले लें और कम से कम इसकी 10 कलर कॉपी कराकर अपने पास रख लें। ओरिजिनल को घर में रख दें, जहां भी लगाना है, बैंक में लगाना है, साहूकार को देना है, कोर्ट में जाना है, अगर आपने आरबीआई में लगाना है, आरबीआई में प्रमाण पत्र लगाओ। आप वित्त मंत्रालय भेजो इस प्रमाण पत्र को, प्रधानमंत्री कार्यालय भेजो और पता करो कि इस प्रमाण पत्र के जो फाइल नंबर दिया है उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया। अपनी जानकारी इकट्ठा करो, सरकार तक जानकारी पहुंचाओ, बैंकों तक जानकारी पहुंचाओ और लोगों को बताओ। और हुआ है, कल ही व्यक्ति ने प्रमाण पत्र लिया और कल ही व्यक्ति बैंक चला गया। बैंक में जाकर के प्रमाण पत्र दिखाया मैनेजर को और मैनेजर साहब से कहा, मैनेजर साहब देखिए, आप कहते थे ना मैंने कर्जा मुक्ति अभियान में आवेदन किया तो मेरे पास क्या प्रमाण है। मेरा प्रमाण पत्र आ गया है, मेरी फाइल वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय गई है। जब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, या तो मुझे जवाब मिल जाएगा या आपको जवाब आ जाएगा। जब तक जवाब नहीं आता, अब आप मुझे कर्जा वापसी के लिए परेशान मत करिए। मेरी स्थिति जेन्युइन ऐसी नहीं है कि मैं किस्त दे पाऊं, अगर होगी तो दे पाऊंगा। और मैंने बार बार कहा है, अगर आप किस्त देने की स्थिति में है तो देते रहिए, नहीं दे सकते हैं तो कोई बर्डन मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए। कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करिए और प्रमाण पत्र दिखाइए लोगों को। हमने ऐसा नहीं है, विलफुल डिफॉल्ट नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके पास पैसा हुआ, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई और आपने फिर किस्त नहीं दी, सरकार को पता चल जाएगा। और अगर सरकार को ये पता चला कि आप डिफॉल्ट हैं, आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप बेईमानी करना चाहते हैं, सरकार को चीट कर रहे हैं, बैंकों को चीट कर रहे हैं, सरकार आपकी मदद नहीं करेगी। ईमानदारी से, अगर नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण, सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे, अब आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। अपना प्रमाण पत्र लगा दीजिए हर जगह पर, लोगों से बात करिए। ये प्रमाण पत्र आपको बचाएगा। ये शाहनवाज चौधरी भारतीय गारंटी है। बता दीजिएगा, सर ने गारंटी ली है, सर की गारंटी है ये। और सर जब गारंटी ले लेंगे या ले लेते हैं, सर उस काम को जरूर पूरा करती है। मैं निकलवाऊंगा आपको कर्जे दलदल से बाहर। और आपकी अगर गाड़ी छीन ली गई है, आपका घर छीन लिया गया है, आपके साथ इलीगल काम किया गया है, बिल्कुल मत घबराना। आपका घर वापस दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। वही घर वापस दिलाऊंगा, चाहे उसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े। वही गाड़ी आपकी वापस आएगी। अगर उस गाड़ी की कंडीशन नहीं होगी तो उसी कंडीशन की गाड़ी आपके पास आएगी जिस कंडीशन की आपकी गाड़ी ली गई होगी।
अत्याचार और अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे वो बैंकों का हो, साहूकारों का हो, एनबीएफसी का हो, किसी भी व्यक्ति का अत्याचार है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आपको कर्जे की दलदल से पूरी तरह बाहर निकालूंगा। इस कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र को प्राप्त करिए। और मैंने जैसा कहा, दिल्ली की 7 लोकसभा में मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं किस किस दिन मिलेगा। हर दिन प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। एक दिन एक लोकसभा को दे दिया गया। जिस दिन आप अवेलेबल हैं उस दिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में उस लोकसभा में जाकर के आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अगर दिन आपकी पसंद का चुनना चाहो तो अपनी पसंद का दिन चुन लो। अपनी पसंद की जगह चुनना चाहो तो जिस दिन वहां पर मिल रहा है उस दिन वहां चले जाओ। 7 लोकसभा, 7 प्रभारी मैं बता देता हूं। दिल्ली की 7 लोकसभा में सबसे पहले लोकसभा, कल की बात कर लेते हैं, कल फ्राइडे है। फ्राइडे में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यहां के हमारे लोकसभा प्रभारी हैं संजय कुमार भारती जी। संजय कुमार भारती जी का नंबर है 9871117593, 9871117593। संजय जी अगर मुझे सुन रहे होंगे तो वो भी अपना नंबर दे देंगे, उनसे संपर्क करिएगा। फ्राइडे को सुबह 10 से 5 बजे तक सर्टिफिकेट यहां मिलेंगे। हर फ्राइडे को मिलेंगे। सैटरडे को चांदनी चौक लोकसभा में आपको प्रमाण पत्र मिलेंगे। चांदनी चौक लोकसभा के हमारे प्रभारी श्री विनोद गुप्ता भारती जी हैं। विनोद गुप्ता भारती जी का नंबर है 9899699200। मैं नंबर फिर बोल रहा हूं 9899699200। इनसे बात करिएगा। चांदनी चौक लोकसभा प्रभारी हैं विनोद गुप्ता भारती जी। यहां पर हर सैटरडे प्रमाण पत्र मिलेंगे। एड्रेस वो आपको दे देंगे। संडे अगर प्रमाण पत्र लेने हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आप जाइए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में राहुल पार्चा भारती जी, हमारे राहुल पार्चा भारती जी का फोन नंबर है 9205564714, 9205564714 इस पर जाकर के संपर्क करिए। राहुल जी आपको अपना एड्रेस दे देंगे। अगर लोग फोन नहीं उठाते, कई लोग शिकायत करते हैं फोन नहीं उठता, आप उनको व्हाट्सएप करिए। ऑटो रिप्लाई में आपको एड्रेस आ जाएगा और किस दिन वो मिलते हैं वो जगह का एड्रेस भी मिल जाएगा, दिन भी पता चल जाएगा, तो आपको संपर्क करने में आसानी हो जाएगी। एड्रेस भी मिल जाएगा आपको। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में हर संडे को मिला करेंगे प्रमाण पत्र। मंडे को ईस्ट दिल्ली लोकसभा में मिलेंगे। ईस्ट दिल्ली लोकसभा के हमारे लोकसभा प्रभारी आनंद गुप्ता भारती जी हैं। आनंद गुप्ता भारती जी का फोन नंबर है 9212719121। मैं फिर बोल रहा हूं 9212719121। आनंद गुप्ता भारती जी भी अगर सुन रहे होंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना नंबर यहां दे देंगे। ईस्ट दिल्ली लोकसभा हर मंडे को यानी हर सोमवार को यहां सर्टिफिकेट मिलेंगे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अगर आपको मंडे सूट करता है तो यहां जा सकते हैं। ट्यूसडे में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं हमारा नई दिल्ली लोकसभा से। नई दिल्ली लोकसभा के हमारे प्रभारी हैं श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी। राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी का फोन नंबर है 9455773799, 9455773799। इस पर राजीव सिंह कुशवाहा भारती से संपर्क करिएगा। हर मंगलवार को नई दिल्ली लोकसभा में ये प्रमाण पत्र मिलेंगे। वेडनेसडे को, बुधवार को साउथ दिल्ली लोकसभा में प्रमाण पत्र मिलेंगे। और साउथ दिल्ली लोकसभा प्रभारी हमारे श्री हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी हैं। हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी का फोन नंबर है 9278189603। नंबर फिर बोल रहा हूं 9278189603। इस नंबर पर हरप्रीत सिंह सैनी भारती से संपर्क करिए। हर बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक यहां पर प्रमाण पत्र मिलेंगे। एड्रेस वो आपको दे देंगे। थर्सडे को आज प्रमाण पत्र वहां बटे भी थे। हमारी वेस्ट दिल्ली लोकसभा की प्रभारी हैं श्रीमती मधु अग्रवाल भारती जी। मधु अग्रवाल भारती जी का फोन नंबर है 9871750242। दोबारा नंबर बोल रहा हूं 9871750242। यहां पर हर वीरवार को, थर्सडे को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रमाण पत्र मिलेंगे। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो 7 में से किसी भी लोकसभा से ले सकते हैं। जरूरी नहीं जिस एरिया में आप रहते हैं वहीं से सर्टिफिकेट लेना। मान लीजिए आप रहते हैं ईस्ट दिल्ली में लेकिन आपकी संडे छुट्टी होती है तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली चले जाओ, राहुल जी से प्रमाण पत्र ले लो। मान लीजिए आपकी मंडे छुट्टी रहती है और आप रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मंडे जाना चाहते हैं तो मंडे नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा, मंडे ईस्ट दिल्ली में जाकर के आनंद गुप्ता भारती जी से ले लो। अगर आपके शनिवार को छुट्टी रहती है तो आप विनोद गुप्ता भारती जी से ले लो। चांदनी चौक लोकसभा में चले जाओ और उनसे एड्रेस पता कर लो। जो और दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो भी जा सकते हैं। और पूरे इंडिया से अगर कोई भी व्यक्ति जल्दी प्रमाण पत्र पाना चाहता है वो हमारे साथियों से संपर्क कर ले। 7 में से किसी भी लोकसभा पर जो उनका दिन है उस दिन वहां पहुंच जाए, उनसे मिल ले, उनसे अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। और जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है उन्हें भी बताइए फॉर्म भरें। अब आपकी जिम्मेदारी है। प्रमाण पत्र आपकी रक्षा कब करेगा पता है? जब आपके प्रमाण पत्र के साथ साथ आपके साथ 100-200 लोग भी होंगे। जब आप बैंक जाएं, रिकवरी वाला आए और आपके पास भी सर्टिफिकेट हो, उनके पास भी सर्टिफिकेट हो, बता पाए कि इतने सारे लोग जुड़े हैं। और अब तो रामला मैदान के फोटोज है आपके पास, आप दिखाइए उनको। और जो लोग यहाँ पे से रामला मैदान आए थे उन्होंने देखा कैसा नजारा था।
भले ही वहां प्रमाण पत्र नहीं बट पाए, माहौल नहीं था, कुछ लोगों ने माहौल खराब किया, भीड़ ज्यादा थी, लेकिन सबके बाद भी एक बहुत मजबूत संदेश वहां से गया कि व्यक्ति अकेला नहीं है, लाखों लोग हैं जो परेशान हैं। और अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो वहां पहुंच नहीं पाए। सोचिए अगर सारे लोग पहुंच जाते तो क्या हो जाता। और आज लेटेस्ट की बात करूं तो 7,09,000 से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। हर दिन 10,000 के आसपास नए लोग जुड़ रहे हैं और प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं। जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनको ही प्रमाण पत्र मिलता है। जो लोग अगस्त महीने में प्रमाण पत्र फॉर्म भरेंगे उनको सितंबर महीने में प्रमाण पत्र मिलना शुरू होगा। 7 अगस्त को शाम को 5 बजे तक जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, 7 अगस्त से उससे पहले उनके प्रमाण पत्र रेडी हो गए। अभी हमारी टीम ने 35,000 ज्यादा प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और हर दिन हजारों लोगों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर सभी 7 लाख लोगों को प्रमाण पत्र दे दिए जाए। और जो नए लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हर दिन 10-12 हजार लोग नए भी जुड़ रहे हैं, उनको भी प्रमाण पत्र अगले महीने में बांटे जाएंगे। ऐसा ऐसे सिलसिला आगे चलेगा। आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? अपना प्रमाण पत्र को फेसबुक पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, इंस्टाग्राम पर लगाइए, ट्विटर पर लगाइए, प्रधानमंत्री को टैग करिए, वित्त मंत्री को टैग करिए और बताइए मुझे कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल गया है, अब आप कब हमारा कर्जा माफ करने वाले हैं? और कर्जा तो माफ करना पड़ेगा भाई, है? हमारा तो एक ही स्लोगन है, एक ही नारा है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है साथी। और आप देख रहे होंगे मेरा गला बैठा हुआ है, पूरी टीम का गला बैठा हुआ है। लोग बीमार हैं, परेशान हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जेन्युइन है। और साथियों, रामलीला मैदान में इतनी बड़ी संख्या में आने का एक और लाभ जो हुआ, बड़ा लाभ हुआ क्या? नेशनल मीडिया ने हमारे मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। जी न्यूज जैसे व्यक्ति ने, जी न्यूज जैसे चैनल ने, उस मीडिया ने भी हमारे मुद्दे को उठाया। एबीपी ने हमारे मुद्दे पर पूरा 15-20 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बनाया और भी बहुत सारे चैनल ने उठाया, बहुत सारे प्रिंट मीडिया वाले आए, यूट्यूबर आए और उन सबका भी आभार है। उन सब ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारी किसी मीडिया से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हमारी तो एक मांग है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। आप भी अड़े रहना, खुद भी फॉर्म भरिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाइए। और जैसा बार बार बताया जा रहा है, कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर चार्जेस मांगता है, पैसे मांगता है, फीस मांगता है, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए। ऐसे लोग मिशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्जा मुक्ति अभियान में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी को अपनी अकाउंट डिटेल मत दीजिए। लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे, आप अपनी अकाउंट डिटेल दे दो। जैसे आप अपनी अकाउंट डिटेल देते हैं, उनके पास ऐसा सिस्टम है, वो आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं, आपसे ओटीपी मांगा जाता है और आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। आपको ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना जरूरी है। ये हमारे बीच में आसपास होंगे जो रामलीला मैदान भी आए थे, ठगने की कोशिश कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। ये लोग सोचते हैं हम उन्हें पहचानेंगे नहीं, हम पहचान लेते हैं। पहचान हो गई थी वहां पर। मैंने किसी पार्टी, किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता था किसको दिक्कत होने वाली है। और मैं बता रहा हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उनके समर्थक, उनके नेता ये बात सुन लें, दिक्कत उन सबको होने वाली है जो जनता की कर्जा माफी में जनता का साथ नहीं देंगे। साथ देना पड़ेगा साहब। अब ये लड़ाई बहुत बड़े स्तर की हो गई है। अब ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। और आप सब ने देख लिया, आप अकेले नहीं है। जैसा मैंने बार बार कहा, अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी है। सरकार ने गलती की है तो इसकी सजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी। सरकार को जनता की मदद करनी पड़ेगी। और हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण जिनका व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरियां छूटी, जिनके पास कमाई का साधन नहीं रहा, जिनका कमाने वाला ही नहीं रहा, कम से कम उनका लोन माफ कर दो, उन्हें राहत दे दो। और बाकी लोगों को कम से कम 2 साल का समय दे दो। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडर राइट किया जा सकता है, राहत दी जा सकती है, तो आम जनता से क्या दुश्मनी भाई? आम जनता ने ऐसा क्या बिगाड़ लिया? आम जनता ने भी आपको वोट किया है। और वहां मीडिया के लोगों ने आकर के जनता से बात की। मैंने कहा था, आप देख रहे होंगे, जब मैं मंच पर था, मीडिया के लोग मुझसे बाइट ले रहे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी बाइट चाहे 2 मिनट की कर दो, लेकिन जनता की बात करो, जनता से सवाल करो। और कई मीडिया के साथियों ने, कई यूट्यूबर्स ने, कई प्रिंट मीडिया वालों ने आप लोगों से बात की और आप लोगों ने भी वही बात रखी जो मैं मन से रख रहा था। उन्हें लगा कि वाकई कितना सिंक्रोनाइजेशन है इन लोगों में, एक ही बात कर रहे हैं। और लोगों से पूछा गया घुमा फिरा कर, अच्छा शाहनवाज जी ने पैसे तो नहीं लिए? आपको रजिस्ट्रेशन का चार्ज तो नहीं दिया? आपने, आपको पैसे तो नहीं मांगे गए? आपको यहां आने के लिए पैसे तो नहीं दिए गए? बस भर के लाए हो तो बस के पैसे तो नहीं दिए गए आपको? अरे भाई, जब हमने दिए ही नहीं, है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहां से देंगे?
और आपने भी सच ही बोलना था, आपने सच बोला और मीडिया को भी पता चला, लोगों को भी पता चला। जो वहां लोग आए थे, बहुत सारे लोग सिर्फ देखने आए थे। मुझे पता चला हजारों की संख्या में लोग ऐसे थे जो सिर्फ अभी फॉर्म भरना चाहते थे, लेकिन पहले देखने आए थे कि कोई लोग भी हैं इनके साथ के नहीं है, जुड़ूं तो फायदा होगा कि नहीं होगा। जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा हुजूम इनके साथ है, इतने सारे लोग हैं, तो उन्हें भी लगा कि हाँ जुड़ना चाहिए, और बहुत सारे लोग उनमें से जुड़ने को तैयार हुए। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा। मैंने देखा, मेरी टीम से पता किया, उन्होंने बताया लगभग 35-40 हजार ज्यादा तो नए फॉर्म भरे गए उस दिन। सोचिए 35-40 हजार नए लोगों ने फॉर्म भरा है और लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। एक तरफ खुशी की भी बात है और एक तरफ दुख की बात भी है कि इतने ज्यादा लोग परेशान हैं। और ये केवल 1% भी नहीं था उन लोगों का जो एक्चुअल में परेशान है। यकीन मानिए बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो परेशान है। और लोगों ने क्या कहा, वही नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, सरकार की नीतियां। और मैंने आपसे बार बार क्या कहा, अब कोई गलत कदम नहीं उठाना। और अब तो आपके पास प्रमाण पत्र है यार, नहीं है तो मिल जाएगा, मैं पहुंचा दूंगा और निःशुल्क पहुंचाऊंगा। आपके लोकसभा में पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपके राज्य की राजधानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपकी विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जितना आपके करीब से करीब पहुंचा पाऊं वहां पहुंचाने की कोशिश करूंगा, वहां से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना। और मेरा एक एक प्रतिनिधि आपके आएगा, जो प्रतिनिधि आपके आने वाला होगा उसे मैं अपना संदेश भी देकर के भेजूंगा, ताकि आपको जेन्युइन पता चल पाए ये मेरा प्रतिनिधि है। कहीं कोई फ्रॉड व्यक्ति ना आ जाए। वो मेरा संदेश लेकर के आएगा, उस संदेश को पढ़ेगा आपके लिए, वहीं से वो लाइव कार्यक्रम को दिखाएगा और मेरे को भी हो सकेगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाएगा, ताकि मैं आपको वहां संदेश दूंगा और वहां आप प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र निःशुल्क रहेगा, पूरा कार्यक्रम निःशुल्क रहेगा, किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना। दूसरी चीज जो मैंने रामलीला मैदान के ग्राउंड से मन से कही, 1 महीने का समय है। 8 सितंबर 9 सितंबर को मैं बता दूंगा कि किस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा है, उन्होंने समय दिया कि नहीं दिया। मैंने अपनी टीम को लगा दिया है, कल से ही काम शुरू कर दिया टीम ने अपॉइंटमेंट लेने का, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजी रहते हैं। उनसे बोला गया है कि श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, उनकी टीम आपसे मिलना चाहती है। हमने ये आंदोलन किया कर्जा मुक्ति अभियान का, लाखों लोग जुड़े हैं, उस पर आपकी राय जाननी है। सिर्फ 2 मिनट का समय आपका चाहिए, तीसरा मिनट आपका नहीं लेंगे। और जो भी राय उनकी आएगी, अगर वो मिलकर के राय देना चाहे मिलकर दे दें, अगर वो रिटर्न में राय देना चाहे राय दे दें। हमें तो राय से मतलब है, जो समर्थन कर देंगे हम उनका साथ दे देंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे फिर मैं बताऊंगा उस पार्टी के कितने सांसद हैं, कहां से सांसद हैं, फिर उन सीटों से हम अपने उम्मीदवार तैयार करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। ये नहीं चलने वाला कि जनता के मुद्दे पर आप चुप हो जाएं, आप सदन में मुद्दा ना उठाएं, आप जनता की इतनी बड़ी परेशानी को इग्नोर कर दें। ये चलने वाला नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं, सभी सांसदों से कह रहा हूं, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से कह रहा हूं, अभी भी समझ जाएं, जनता बहुत नाराज है, जनता बहुत परेशान है। जनता को धर्म जाति के मुद्दों में मत फंसाइए, जनता की मूलभूत समस्याओं पर बात करना शुरू करिए, समस्याओं का समाधान करना शुरू करिए। केवल एकमात्र यही रास्ता है आपके पास। और अगर नहीं करेंगे तो जनता में से जनप्रतिनिधि आएंगे। तैयार रहिए आप में से वो लोग जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जो लोग लगता है कि मैं लोकसभा स्तर पर चुनाव लड़ सकता हूं, जिनके पास एक कार्यालय है, 8-10 लोगों की टीम है, जो लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं, दिल्ली आना जाना कर सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति लोकसभा प्रभारी बनेगा उसे दिल्ली आना पड़ेगा। जिन जिन लोकसभा से प्रभारी चुने जाएंगे, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, वो लोग दिल्ली आ सके और अपने साथ कम से कम 10-20 हजार लोग जोड़ सके। अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर दीजिए। कभी भी अनाउंस कर दूंगा, आपकी लोकसभा से मुझे व्यक्ति चाहिए, उस लोकसभा से जो व्यक्ति पहले आ जाएगा 10,000 लोगों को लेकर के, उसे पहले मौका दे दिया जाएगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैं भी आना चाहता था, मैंने आज ही आपको बता दिया। 10,000 लोगों को जोड़ो और करना कुछ नहीं है, फॉर्म छपवाओ, कर्जा मुक्ति अभियान के फॉर्म मिल जाएंगे। वेबसाइट छपवाओ अपनी, हमारा फॉर्म लिखवाओ, फॉर्म पे लिखवाओ, हमारी वेबसाइट लिखवाओ और वहां बोलो फॉर्म भरें। उनकी जानकारी अपने पास भी रखो। और आपने केंद्र खोला होगा, नहीं खोला तो केंद्र खोलो अपने यहाँ पर, कर्जा मुक्ति का बैनर लगाओ, उसमें केंद्र होगा आपका, और फॉर्म भरवाना शुरू कर दो। ज्यादा लोगों के ऑफलाइन भरवाओ, ऑनलाइन भरवाओ, फर्क नहीं पड़ता। 10,000 लोग अपने साथ जोड़ लो जो कर्जे के कारण परेशान है। जिसके पहले 10,000 हो जाएंगे उसको उस लोकसभा का प्रतिनिधि बनाने का प्रयास करेंगे। अगर उस लोकसभा का सांसद या उसकी पार्टी जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं करेगा, और जो समर्थन करेगा वहां जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, हम उनसे कहेंगे इनका समर्थन करो, क्योंकि ये हमारी कर्जा मुक्ति के लिए अभियान चलाने में समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सदन में मुद्दा उठा रहे हैं। और जो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे कि हम सहमत हैं, उनसे भी कहा जाएगा इस मुद्दे को तुरंत सदन में उठाया जाए। इस सत्र में उठाओ, नहीं तो अगला सत्र आने वाला है उसमें उठाओ। प्रधानमंत्री को लेटर लिखो, राष्ट्रपति से मिलो। अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब वो सांसद भी लड़ाई लड़ेंगे। संसद में भी ये मुद्दा बार बार उठेगा और हम सबकी मेहनत रंग लाई ना। एक बार तो संसद में मुद्दा उठी गया, एक सांसद ने सवाल पूछ ही लिया, बार बार उठेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। हमारी क्या मांग है यार?
हम कोई लाखों करोड़ों रुपए का लोन लेकर जो भाग गए उनका लोन माफी की बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं जो भारत में रह रहे हैं, जो टैक्स भी पे कर रहा है, समय पर किस्त नहीं दे पा रहा, सरकार उससे बात कर ले, वो बता देगा उसकी दिक्कत क्यों आई, नोटबंदी के कारण आई, जीएसटी कारण आई, सरकार की कौन सी गलत नीति के कारण कर्जे दलदल में फंसा, और जब वो बता दे सरकार को जिसका केस जेन्युइन लगे उसकी मदद कर दूं। और जिनका अनसिक्योर्ड लोन है उनको तो बहुत आसानी से मदद की जा सकती है, जिनका सिक्योर्ड लोन है उनकी भी प्रॉपर्टी को बचाया जाए, उनकी गाड़ी को बचाया जाए, उनकी फैक्ट्री, उनके दफ्तर, उनके घरों को बचाया जाए, क्योंकि लोगों के पास सर पर छती नहीं रहेगी, फैक्ट्री नहीं रहेगी, गाड़ी नहीं रहेगी, काम कैसे करेंगे, और जब व्यापार होगा नहीं, कमाई होगी नहीं, तो खुद को कैसे पालेगा, बच्चों को कैसे पालेगा। आज भी एक महाराष्ट्र से साथी का फोन आया, लगभग 9 करोड़ रुपए का कर्जा था, रोए जा रहे थे लगातार। मेरी टीम के साथी ने बात कराई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, सुन रहे हो, मुंबई से थे, सुन रहे हो तो वो यहाँ कमेंट करें, रोए जा रहे थे। मैंने उनसे कहा रोना नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने कहा साहब मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था और मेरा काम पूरी तरह से तबाह हो गया है, सरकार की गलत नीतियों के कारण। मेरे पास अपने घर थे, बड़े बड़े घरों में रहता था, और आज मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, मेरा काम पूरी तरह ठप हो गया है, और जो बैंक वाले मुझे इज्जत देते थे, मान सम्मान देते थे, आज वो बैंक वाले मेरे खिलाफ हो गए। ऐसे कल भी मिला था, हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी ने मिलवाया, पंजाब से साथी आए थे, वो उन्हें इनकम टैक्स से सर्टिफिकेट मिला है, हाईएस्ट टैक्स पेयर पंजाब का, वो मिला था उन्हें, और आज उनकी व्यापार बंद हो गया, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, और बैंक वाला, सरकार कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। मतलब जब व्यापार अच्छा चले तो आप व्यापारी से टैक्स भी ले लो, व्यापारी आपकी मदद भी कर दे, व्यापारी आपके लिए लोगों को रोजगार भी दे, व्यापारी आपको हर तरह से संभव मदद करे, अंडर दी टेबल भी करे, हर तरह से करे, और जब व्यापार खराब हो जाए तो हम व्यापारी को अनाज छोड़ दो। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होने दूंगा। और मैं बता रहा हूं, एक एक व्यापारी, एक एक नागरिक, एक एक आम व्यक्ति, एक एक नौकरी करने वाला, एक एक छोटा मोटा काम करने वाला व्यक्ति, उस सब की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी। और आपने जितना प्रेम दिया, जिस तरह से आपने मेरी एक आवाज पर मेरी बात मान ली, आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपकी लड़ाई ऐसी लड़ता रहूंगा। कल आपने देखा होगा 7 लोकसभा पर गया मैं, बताया दिल्ली में 7 लोकसभा में ट्रेवल करना मतलब कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ट्रैफिक भी होता है। 7 लोकसभा गया मैं, सुबह साउथ दिल्ली में लोगों से मुलाकात करी मैंने, उसके बाद मैंने नई दिल्ली में लोगों से मुलाकात करी, जहां भी जब जब जितने लोग मिल पाए उनसे मिला मैं, और जो लोग वहां मिले थे वो बताएं, अगर लाइव सुन रहे हो, उन्होंने फोटो भी खींचा मेरे साथ, प्रूफ है इस बात का। उसके बाद मैं वेस्ट दिल्ली लोकसभा में चला गया, फिर मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में गया, फिर उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गया, चांदनी चौक लोकसभा में गया, फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गया, फिर ईस्ट दिल्ली में आया, लगभग पूरी दिल्ली को कवर किया, और सुबह से लेकर के शाम तक फील्ड में ही रहा, लोगों से मिला, बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना, गाइड करा। मेरी टीम ने सर्टिफिकेट बनाए, हजारों को सर्टिफिकेट बांट दिए गए एक ही दिन में। आज भी कई लोकसभा में काम हुआ, और कल से विधिवत रूप से काम शुरू हो जाएगा। कल यानी फ्राइडे को आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली आप कल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आपको प्रमाण पत्र मिलने वाले हैं संजय जी के यहाँ पर। परसों चांदनी चौक में मिलेंगे विनोद गुप्ता भारती जी के यहाँ पर, संडे को राहुल पार्चा जी के यहाँ पर, मंडे को आनंद गुप्ता भारती जी के यहाँ पर, ट्यूसडे को राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी के यहाँ पर, वेडनेसडे को हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी के यहाँ पर, और थर्सडे को मधु अग्रवाल भारती जी के यहाँ पर। पूरी दिल्ली में 7 दिन प्रमाण पत्र बटेंगे, किसी भी दिन कहीं से भी जाकर के ले लो, जल्दी से जल्दी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी आपके पास प्रमाण पत्र आएगा उतनी जल्दी प्रमाण पत्र मदद करेगा। जैसे आज क्या हुआ, कल एक व्यक्ति प्रमाण पत्र लेकर के गया और आज ही रिकवरी वाले का फोन आ गया, उसने कहा जी आपने पैसा नहीं जमा कराया, उसने कहा जी मेरी स्थिति खराब है और मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरे पास कमाई का साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं किस्त तो देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं आपने सुना होगा कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में, तो बैंक वाला कहता हाँ मैंने सुना है। कहते उसमें मैंने आवेदन किया था, मेरी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय गई थी और अब मुझे प्रमाण पत्र भी मिल गया है, मैं प्रमाण पत्र आपको भेज देता हूँ। कहते तो फिर क्या होगा, कह रहे प्रमाण पत्र में लिखा है जब तक सरकार से जवाब नहीं आता कम से कम उतना समय दे दिया जाए। उसने प्रमाण पत्र व्हाट्सएप किया तो रिकवरी वाले ने कहा ठीक है सरकार को बोलिए जल्दी जवाब दे दे। तो व्यक्ति ने कहा मैं थोड़ी बोल सकता सरकार को तो आप बोलिए ना कि सरकार जल्दी जवाब दे दे। सरकार या तो बता दे कि जनता कर्जा माफ करने वाली है या नहीं करने वाली है। अगर सरकार कहेगी नहीं करने वाली है तो फिर जनता तय करेगी सरकार का क्या करना है, और अगर सरकार कहती है करने वाली है तो सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा साहब। अब कोई विकल्प नहीं बचा, अब तो एक ही विकल्प है, या तो जनता सरकार को पलट देगी या जनता सरकार को जनता की मदद करनी पड़ेगी, उनका कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प ना तो जनता के पास बचा ना सरकार के पास बचा। और जो लोगों ने कहा, लोग जो रामलीला मैदान है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जितनी संख्या में हम आए हैं अगली बार इससे डबल संख्या में आएंगे, अपना पैसा अपने संसाधन लगा करके आएंगे। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम रुकने वाले नहीं है। और यही आपका प्यार, आपका भरोसा यही है जो हमें जिताएगा। साथियों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए,
अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, लाइव को भी शेयर करा करिए, मेरी वीडियो को शेयर करा करिए, कमेंट करा करिए, इसको ज्यादा वायरल करिए, अपने फेसबुक पेज पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए, ट्विटर पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, हर जगह प्रमाण पत्र की कॉपी डालिए, लोगों को बताइए निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। और कुछ नहीं, गूगल पे सर्च कर लेंगे, कोई फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म का लिंक देने की जरूरत नहीं है, उनको बोलिए गूगल पे सर्च करो कर्ज मुक्त भारत अभियान, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वीडियोज आ जाएंगी, सारे लिंक उनको मिल जाएंगे, सारी जानकारी उनको मिल जाएगी। मैंने बार बार कहा है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो ताकत भी हमारे साथ है। तभी आप देखिए रामला मैदान में इतने लोग आए और कार्यक्रम संपन्न हो गया, सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई अनहोनी नहीं हुई, जबकि गर्मी भी थी है। जितना टेंट लगाया गया था, जितने लोग उसके अंदर थे, उससे 10 गुना ज्यादा लोग बाहर थे। और कई लोगों ने बताया कि रामला मैदान के अंदर जितने लोग थे उतने ही लोग बाहर थे, प्रशासन ने आने भी नहीं दिया। हाँ, पुलिस वालों ने भी कई जगह ऐसा किया कि लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे लोग रुकने वाले नहीं है। कब तक रुकेंगे? कब तक सरकार रोकेगी? कब तक प्रशासन रोकेगा? लोग परेशान हैं, अपनी परेशानी के हल के लिए लोग आएंगे, आना ही चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं अब आपके राज्यों में भी आऊं, क्योंकि कई राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उनसे मिलने आऊंगा तो आपके राज्य में भी आपसे मुलाकात करूंगा, जगह जगह आता रहूंगा, मिलता रहूंगा, नए लीडर्स को तैयार करेंगे। अभी बहुत सारी लोकसभा ऐसी है देश में जहां हमारे पास लीडर नहीं है। अगर मान लीजिए किसी लोकसभा का सांसद हमें समर्थन भी कर देता है तो भी वहां अपना लोकसभा प्रभारी नियुक्त करेंगे, ताकि वो निगरानी रखे कि सांसद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सांसद पर भी तो निगरानी रखनी पड़ेगी। तो हम 543 के 543 कम से कम लोकसभा प्रभारी तो तैयार कर दें, उनमें से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने चले जाएंगे वो चुनाव लड़ते रहेंगे, बाकी लोग निगरानी का काम करेंगे कि वो वर्तमान सांसद क्या कर रहा है और जो नए लोग सांसद बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है साहब। और जो लोग भी आप में से जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, मैंने बता दिया, 10,000 लोगों को जोड़ो अपने साथ। जो जोड़ सकता है, जिसके पास अपना कार्यालय है, वो अपने यहाँ केंद्र खोले, काम शुरू कर दें। जैसे ही 10,000 लोग हो जाए, हमारी टीम से हमारे लीडर से संपर्क कर ले, हमारे लीडर आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। काम करिए, ज्यादा लोगों को जोड़िए, लोगों की मदद करिए, कर्जा मुक्ति अभियान को हम अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे, हम जरूर सफल होंगे। और जैसे मैंने कहा था, हर बार सवाल जवाब लूंगा, मैंने अपनी गारंटी दे दी। अब आप बोल सकते हैं ये सर की गारंटी है, हाँ बोल देना, ये शाह सर की गारंटी है, ये शाहनवाज सर की गारंटी है, ये शाहनवाज चौधरी भारती की गारंटी है। उन्होंने गारंटी दी है कि एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करवाया जाएगा। ये कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये गारंटी कार्ड है साहब। और वारंटी नहीं, गारंटी है आप सबका कर्जा माफ कराने की, आप सबको कर्जा मुक्त करने की गारंटी है। कर्जा माफ कराएंगे, उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। सांसदों से बात करनी पड़े कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करनी पड़े करेंगे, संसद में जाना पड़ेगा जाएंगे, संसद में लोगों को भेजना पड़ेगा भेजेंगे, आपके राज्य में आना पड़ेगा आएंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। जनता का कर्जा माफ करवाए कर रहेंगे, करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। सवाल जवाब ले लेते हैं। राकेश कुमार जी लिख रहे हैं, सर नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? गिरीश कुमार शर्मा जी वॉच कर रहे हैं, आभार गिरीश जी आपका, इसको ज्यादा शेयर करिए। अशोक कुमार जी कह रहे हैं, सर हमको हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए बताइए, लिख दीजिए, नंबर मत दीजिएगा अपना, हेल्प कर जाएगी, आप फोन नंबर पे संपर्क कर लीजिए। राजेंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरा 13/2 13/4 का नोटिस आ गया है। 13/2 13/4 का नोटिस तो देखिए एनपीए होने के 3 महीने बाद आता है, तो आपको एनपीए होते ही बात कर लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आप दीपांशु शर्मा भारती जी से बात करिए, हमारी लीगल टीम में है, या पवन नरवरिया भारती जी, उनसे संपर्क करिए। प्रदीप शर्मा जी वॉच कर रहे हैं, आभार प्रदीप जी, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। राजस्थान में कब प्रमाण पत्र मिलेंगे? जल्दी, मैंने कहा ना 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर व्यवस्था बता दूंगा, कहां कब मिलने वाले हैं। सब जगह मिलेंगे पूरे देश में। जगविंदर सिंह जी कह रहे हैं, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत जगविंदर जी। सीताराम गंगवाल जी वॉच कर रहे हैं, आभार सीताराम जी आपका। इरफान इमाम जी लिख रहे हैं, मैंने फॉर्म भर दिया है मगर मेरे पास फोन नहीं आया है, पटना सिटी में स्थित हूँ, कृपया 85 लाख रुपए कर्ज है। कोई बात नहीं, आपको फोन आ जाएगा पटना में, और हमारे नीरज देव भारती जी हैं बिहार के प्रभारी, उनसे संपर्क कर लीजिए। गोलू गुप्ता जी कह रहे हैं, नंबर दो भाई। आपको नंबर दिया जाएगा भाई, कोई टीम नंबर दे गोलू जी को। गोविंद सिंह जी लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में कब आएंगे सर जी? ग्राम कशिखर। देखिए ऐसा है, लोकसभा वाइज मैं प्लान कर रहा हूं, अगले 1 हफ्ते से 15 दिन का समय दीजिए मुझे, व्यवस्था कर रहा हूं। अभी पहले दिल्ली में शुरू कर दिए, पूरे देश में शुरू कर देंगे प्रमाण पत्र बांटने, और बताऊंगा कब आ रहे हैं। मैं आऊंगा या मेरा कोई संदेश वाहक आएगा। राजेश जी लिख रहे हैं, सर मैं कर्जे से परेशान हूं, 2 लाख ब्याज है। ओहो, 2 लाख ब्याज है, फॉर्म भरिए जल्दी जल्दी, हमारी टीम से संपर्क करिए।
भदोनी में कौन है प्रभारी? विपिन तिवारी जी कह रहे हैं बता दिया जाएगा आपको, जल्दी हर लोकसभा का बताया जाएगा, हर राज्य के प्रभारी को जानकारी आपको दी जाएगी। पिंटू नया ये लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल में एक बार आ जाएं। बिल्कुल, मैं वेस्ट बंगाल कई बार आया हूं, फिर आऊंगा और अपने प्रतिनिधि को ही भेजूंगा। समीर जी लिख रहे हैं सर मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। चौहान राकेश जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका। दानिश हुसैन जी कह रहे हैं सैल्यूट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दानिश भाई, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। सर राजस्थान पधारो सर, आप जरूर, पहले भी आया था राजस्थान, फिर जल्दी आऊंगा। मलिक समीर जी लिख रहे हैं सर मैंने समुंदर देखा रामलीला मैदान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जन सैलाब था, और सच बता रहा हूं मैं मंच पर था, लेकिन मैं भी हैरान था इतने सारे लोगों को देख करके। और सबसे बड़ी बात ये थी, लोग निकलते भी जा रहे थे, लेकिन जितने जा रहे थे उससे ज्यादा आ रहे थे। समीर भाई आपने देखा होगा, सच में जन सैलाब था। मतलब वहां जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने कहा 15-20 वर्ष में हमने इतनी बड़ी रैली कभी नहीं देखी रामलीला मैदान में, और पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को खाना भी नहीं दिया गया और भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं और इतना जन सैलाब आया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। प्रदीप शर्मा जी लिख रहे हैं सर सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? प्रदीप भाई मैंने बताया ना, दिल्ली के तो 7 लोकसभा का बता दिया, पूरा सुन लेना लाई, आपको जानकारी मिल जाएगी। सर मैं हरवड़ गुजरात से हूं, मुझे सर्टिफिकेट कब मिलेगा? मैंने बताया ना, पूरे देश की जानकारी जल्दी आपको दी जाएगी। अभी दिल्ली की जानकारी मैंने तैयार कर ली है, व्यवस्था बना रहे हैं, समय लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा देश है भाई और टीम लिमिटेड है। आप में से भी कई साथी सपोर्ट करेंगे तब जाकर पूरे देश के हर जगह पर हम ये काम कर पाएंगे। शुभम गुप्ता भारती जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत गुरु जी। जय हिंद जय भारत शुभम जी, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। मुस्लिम अंसारी जी लिख रहे हैं मेरा यूपी में कब मिलेगा सर? यूपी का जल्दी जानकारी देंगे, आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो दिल्ली में से यूपी का प्रमाण पत्र भी मिल सकता है। किसी भी राज्य का प्रमाण पत्र दिल्ली के 7 लोकसभा में से कहीं से भी ले सकते हैं आप। अशरफ अली जी लिख रहे हैं ईस्ट दिल्ली में कहां से मिलेगा? ईस्ट दिल्ली का मैंने नंबर दिया आपको, आनंद गुप्ता भारती जी का, उनसे संपर्क करिए, वो एग्जैक्ट एड्रेस बता देंगे आपको। मंडे मिला करेगा ईस्ट दिल्ली में। अनिल पवार जी लिख रहे हैं अहमदनगर महाराष्ट्र में सर्टिफिकेट मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा जी अहमदनगर में, और आप संपर्क करिएगा हमारी महाराष्ट्र टीम से। अरविंद सिरोसे भारती जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है। पायल सावंत जी लिख रहे हैं गुजरात में प्रमाण पत्र कहाँ लेना है? आप जहां रहते हैं ना जिस लोकसभा में पायल जी, वहीं भिजवा दूंगा, जल्दी जानकारी दी जाएगी, मेरा प्रतिनिधि आएगा कोई ना कोई, या मैं भी आऊंगा। दर्शक शर्मा जी वॉच करें, आभार दर्शक जी आपका। और साथियों अभी अगर वो साथी जिन्होंने प्रमाण पत्र ले लिया है और वो लाइव सुन रहे हैं तो वो प्रमाण पत्र की कॉपी भी डाल दें, ताकि बाकी लोगों को दिख पाए कि प्रमाण पत्र कैसा है। और जिन लोगों ने बैंकों को बोला, रिकवरी वालों को बोला और वो लोग प्रमाण पत्र देखते ही चुप हो गए, तो वो भी यहाँ लिखे अपना एक्सपीरियंस, तो अच्छा लगेगा। रामदास इंडोले जी लिख रहे हैं सर वाहिम महाराष्ट्र में कब मिलेगा? मैंने बताया ना भाई, पूरे देश की जानकारी दे दूंगा, अभी दिल्ली की जानकारी दे रहा हूं, जल्दी व्यवस्था बना रहे हैं उसकी। विजेंद्र सिंह राणा जी लिख रहे हैं सर सहारनपुर यूपी में सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सहारनपुर लोकसभा में मैं आ जाऊंगा या मेरा प्रतिनिधि आ जाएगा, वो आपको बता देगा और आपको फोन भी कर देंगे, फेसबुक के माध्यम से भी जानकारी दे देंगे किस दिन कहां मिलने वाला है। परी धीमान जी लिख रही हैं सर कब तक मिलेगा प्रमाण पत्र? मैंने बताया ना, दिल्ली में तो मिलने शुरू हो गए हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहती हैं, आपका कोई रहता है, तो आप जिस दिन भी चाहें वहां से मंगवा सकती हैं, वहां भेज सकते हैं किसी को, अपना कोई आईडी प्रूफ भेज दीजिएगा, वहीं से मिल जाएगा। बाकी अपनी लोकसभा में वेट कर लीजिए, जैसे जैसे लोकसभा या राज्यों की तैयारी होती रहेगी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। सर झारखंड में भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा योगेंद्र जी, झारखंड में भी। कब मिलेगा, कहां मिलेगा, उसका सिस्टम बना रहे हैं, विद इन 1 वीक आपको बता देंगे। संजय राठौर जी वॉच कर रहे हैं, आभार संजय जी आपका, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। परेश जी लिख रहे हैं मेरा प्रॉपर्टी नीलाम हो गया है। कोई बात नहीं परेश जी, अगर आपकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से नीलाम की गई, आपके साथ अत्याचार हुआ या आपके साथ किसी तरह का भी गलत काम हुआ है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, नीलाम हुई प्रॉपर्टी भी वापस हो सकती है। भारत के संविधान के हिसाब से सरकार को झुकना पड़ेगा, जिन लोगों की प्रॉपर्टी गलत तरीके से हड़पी गई है वो वापस दिलवाई जाएंगी। डॉक्टर सलीम निजाम जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र सलीम साहब, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। एमपी भोपाल कब आएंगे? जल्दी आएंगे, भोपाल में पहले भी आया था, दोबारा आऊंगा भोपाल में, ब्रजेश नागर जी लिख रहे हैं।
मलकी सिंह जी लिख रहे हैं गुड लक फॉर गुड जॉब सर, आप लाखों लोगों के चेहरों पर उम्मीद की एक किरण लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलकी सिंह जी, बस इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। मेरी एक ही कोशिश थी कि लोगों का जीवन बचाया जाए, और यकीन मानिए जो दुआएं, जो प्रेम, जो भरोसा मुझ पर कर रहे हैं ना, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने अपना पूरा जीवन अब इसी काम को लगा दिया है। देश के एक एक नागरिक को कर्जा मुक्त करना, एक एक राज्य को कर्जा मुक्त करना, पूरे देश को कर्जा मुक्त करना, तभी इसका नाम है कर्ज मुक्त भारत अभियान। पूरे देश को कर्ज मुक्त करेंगे। आभार मलकी सिंह जी, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको, और वाहेगुरु जी की मेहर ऐसे बनी रहे, दुआ करते रहिए। मोहित अही जी लिख रहे हैं सर जी महाराष्ट्र आ जाओ। बिल्कुल आऊंगा, महाराष्ट्र भी बता दूंगा कब आ रहा हूं। दिनेश वर्मा जी लिख रहे हैं सर जी नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। हसनैन हैदर जी लिख रहे हैं यू आर ग्रेट सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट मैं नहीं हूं, ग्रेट तो वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु अल्लाह है, जिसने हमें ताकत बख्शी है कि हम ये काम कर पा रहे हैं, हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। ये तो करने वाली ताकत तो वो है, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं। रूपाली धूमल जी लिख रही हैं महाराष्ट्र गुजरात से आए थे हम दिल्ली सर। आभार रूपाली जी आपका, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ये आना सार्थक हुआ है। सरकार पर दबाव पड़ा है, मीडिया पर दबाव पड़ा है, और अब आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं होगी। आपको महाराष्ट्र या गुजरात में आपके प्रमाण पत्र भिजवाऊंगा। हो सका तो मैं खुद आऊंगा लेकर के, नहीं तो अपना किसी प्रतिनिधि को भेजूंगा। सर मुझे भी संपर्क करो। ईशान सैफी, क्या संपर्क करना है भैया बताइए ना, और हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। शकील सैफी जी लिख रहे हैं, शकील सैफी भारतीय जी लिख रहे हैं सर जी आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत शकील भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। मुझे पता है लोगों को बहुत उम्मीद है, और मैं वादा करता हूं मैं उम्मीद, ये भरोसा टूटने नहीं दूंगा। संजय विजय जी कह रहे हैं सर मेरठ के प्रभारी कौन है। मेरठ में काफी साथी हैं, आप साकिब चौधरी भारतीय से संपर्क कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे अरुणिमा गौतम भारतीय जी, उनसे संपर्क कर लीजिए। इस्लाम मोहम्मद भारतीय जी, उनसे संपर्क कर लीजिए, वो गाइड कर देंगे। प्रमाण पत्र कब और कहाँ मिलने वाले बता देंगे। मेरठ से तो दिल्ली आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, दिल्ली में मिल जाएगा आपको। वर्मा जी लिख रहे हैं नमस्ते सर। नमस्ते वर्मा जी, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप। धीरज गायकवाड़ लिख रहे हैं सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। सर्टिफिकेट बताइए ना आप किस राज्य से। दिल्ली से लेना है तो दिल्ली से ले लीजिए, बता दिया। आपके राज्य की जानकारी जल्दी दे दी जाएगी। शौकीन खान जी वॉच कर रहे हैं, आभार शौकीन खान जी। सर क्रेडिट कार्ड वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर क्रेडिट कार्ड वाले परेशान करें उनको बताइए मेरा कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन हुआ है, और सर्टिफिकेट के बारे में बताइए उनको। संजय सिंह यादव जी लिखे हैं गुड वर्क गुरुदेव। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पत्नेशा गिरीश जी लिख रहे हैं सर आप गुजरात भी आ जाओ। बिल्कुल आऊंगा, गुजरात आता रहता हूं मैं। गुजरात क्या पूरे देश में जाता रहता हूं मैं। गुजरात तो मैंने प्रवास भी किया है काफी लंबे समय तक, 6 महीने ज्यादा मैं अहमदाबाद रहा हूं। दौलत साहू जी वॉच कर रहे हैं, आभार दौलत जी आपका। सोनू लाकरा जी लिख रहे हैं हरियाणा में कब मिलेगा। मैंने कहा ना जल्दी बता दूंगा, आपको जानकारी दे देंगे। हरियाणा में भी मोस्ट ऑफली नेक्स्ट वीक में मिलना शुरू हो जाएगा। भानु शर्मा जी लिख रहे हैं सर मुझे कब मिलेगा। मैंने भी ऑनलाइन फॉर्म भरा था। आपको कॉल आ जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। जिस राज्य से वहां के प्रभारी से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको जानकारी दे देंगे। उड़ीसा सुंदरगढ़ में कब मिलेगा। उड़ीसा की टीम भी तैयारी कर रही है, जल्दी मिलेगा। शाजिया रहमान जी लिख रही हैं, आभार शाजिया जी, इसको ज्यादा लोगों से शेयर भी करिए प्लीज। मध्य प्रदेश कब आएंगे सर। जल्दी आएंगे, कालू साहू जी कह रहे हैं जल्दी आऊंगा मैं मध्य प्रदेश। बिहार में कब मिलेगा, अमर राव जी कह रहे हैं। मैंने बताया ना जल्दी आपको जानकारी दे दूंगा बिहार की भी। तब तक हमारे बिहार के प्रभारी नीरज देव भारती जी, उनसे संपर्क कर लीजिए। साथियों बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूं। लखनऊ में आइए, नितिन जी कह रहे हैं। नितिन भाई आई एम वेटिंग विद माई टीम, मोस्ट वेलकम टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। और लखनऊ के प्रभारी हमारे सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी, उनसे संपर्क कर लीजिए, उनका नंबर ले लीजिए। सुशील गुप्ता जी लिख रहे हैं थैंक यू, आप इतनी हर किसी की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। बस आप लोगों का प्रेम है, वही ताकत देता रहता है, तो हम काम कर पा रहे हैं। सर मुझे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं वेस्ट बंगाल की जानकारी जल्दी दे दूंगा आपको, मैं बता दूंगा। तब तक आप दिल्ली में अगर कोई आप कानून है तो वहां संपर्क कर लीजिए, दिल्ली में मिल जाएगा। पूरे देश के सर्टिफिकेट दिल्ली में भी मिल सकते हैं। सर उत्तराखंड कब आएंगे, शैलेंद्र बत्रा जी लिख रहे हैं। जल्दी आऊंगा भाई उत्तराखंड भी, और जल्दी जानकारी दूंगा उत्तराखंड के बारे में भी।
रोहित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सर कैसे फॉर्म मिलेगा प्रयागराज में? गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, आपको फॉर्म मिल जाएगा। गिरीश गर्ग जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया सर, हम आपके साथ हैं कोंकण महाराष्ट्र से। गिरीश घाग जी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको और आपका आभार, आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए बस। विवेक कश्यप जी लिख रहे हैं मुंबई में कब मिलेगा सर? जल्दी मिलेगा, मुंबई की जानकारी दूंगा मैं आपको। सर मैं बिहार से हूं, आपका काम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। फजलुर रहमान जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सर, मैं कैराना शामली से हूं, मेरा सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? कैराना में मिल जाएगा, शामली में दिलवा देंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम, ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जो लोग परेशान है उन्हें बताइए कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और दुआओं में याद रखिएगा भाई। सतीश कुमार जी मैं भी दिल्ली में हूं, आपसे कैसे मिलेंगे? मैंने बताया ना, जो नंबर है संपर्क कर लीजिए, आपके महाराष्ट्र प्रभारी ने नंबर भी दिया, उनसे संपर्क कर लीजिए, या दिल्ली के जो नंबर मैंने लाइव में दिए हैं, जब ये लाइव एंड होगा यहाँ पर मैं नंबर भी डाल दूंगा, उनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए साथियों, मुझे लगता है अभी और कोई ज्यादा सवाल नहीं है, फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हमारी टीम संपर्क कर लेगी आपसे। कमेंट में कोई नंबर मत दीजिए, क्योंकि नंबर देंगे तो कोई असामाजिक तत्व नंबर का मिसयूज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। एक और कमेंट आ गया है, हरविंदर सिंह जी की लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत सर, रामला मैदान में बहुत पब्लिक थी सर, बहुत ज्यादा। हम तो परमात्मा से दुआ करेंगे सर कि आप उम्मीद पर खरे उतरे करें। बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत भीड़ थी, यकीनन पैर रखने की जगह नहीं थी वहां पर। चंद्रेश परमार भारती जी गुजरात टीम से हैं, जय हिंद जय भारत गुरु जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत चंद्रेश जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप और पूरी गुजरात टीम और पूरे देश की टीम बढ़िया काम कर रहे हैं। रोहित श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं सर जी आपको कैसे मिलेंगे, आपसे बात करना चाहता हूं। मेरी टीम से संपर्क करिए, जो नंबर दिए गए उनसे संपर्क करिए, वो आपको तरीका बता देंगे कैसे डायरेक्ट मुझसे बात हो सकती है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, कोई गलत कदम नहीं उठाना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जानकारी शेयर करिए। देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, एक एक व्यक्ति का कर्जा उतर जाने तक अभियान चलता रहेगा, हम जरूर सफल होंगे। जय हिंद जय भारत।